नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ई गाइडेंस CUET में। तो यहाँ पर हमने CUET रिवीजन की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसका पार्ट 1 जो है वो हमने पूरा कर लिया था। तो यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट में हमने पिन कर देंगे, आप जाकर उसको देख सकते हैं। उस वीडियो पर काफ़ी आपका प्यार मिला, काफ़ी लोग को समझ में आया, बहुत से बच्चे डाउट भी पूछे जिसको मैंने कमेंट में सॉल्व किया है। एंड ओवरऑल आपको 1 घंटे में मैंने 4 चैप्टर जो पढ़ाए थे दैट वाज बेनिफिशियल, काफ़ी लोग उसको पसंद किए। इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम इसका पार्ट 2 आज हम लाने वाले हैं। पार्ट 2 में हम और अच्छे टॉपिक्स पढ़ेंगे रीजनिंग की, जिससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, भर भर के आते हैं। जैसे सीरीज़ हो गए आपके, कोडिंग डिकोडिंग हो गए, ब्लड रिलेशन हो गए, ये सब से इतनी ज़्यादा क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं। मतलब कोई भी आप रीजनिंग का पेपर उठाएंगे किसी भी जगह का, तो इन सब टॉपिक्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं, रियली आप बात मानिए, ठीक है। तो उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और आपको एक चीज़ मैं बता दें, रीजनिंग की खास बात होती है कि रीजनिंग में जैसे मैं सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग, मिसिंग नंबर, इसकी यदि मैं बात करूँ तो इन सब का कोई फिक्स रूल नहीं होता है। जैसे अभी आपने क्लॉक पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, जो पार्ट 1 था, आपने डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ा था, रैंकिंग पढ़ी थी, इन सब में क्या था कि फिक्स्ड रूल होता है, कुछ फॉर्मूले वगैरह होते हैं क्लॉक वगैरह कैलेंडर के, जिसको आप अप्लाई करके आंसर आप फाइंड कर सकते हैं। बट सीरीज़ में, मिसिंग नंबर में क्या है कि पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होता है, काफ़ी सारे टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। तो कैसे इस पे हम मास्टर पाएँ? तो देखिए, रीजनिंग मतलब होता है प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बिलीव मी यू विल बी एक्सपर्ट, ठीक है। कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें? जो जैसे मैं आपको यहाँ पर टाइप वाइज मैंने पढ़ा दिया है, मैं कुछ ही क्वेश्चंस यहाँ पर आपको करा पाऊँगा। क्यों? क्योंकि ये रिवीजन सीरीज़ है, कोई लेक्चर वीडियो नहीं है। बट मैं ओवरऑल आपको हर टॉपिक, हर टाइप वाइज में छुआने की कोशिश करूँगा। इसके बाद कोई भी आप गूगल से कोई भी शीट डाउनलोड कर लीजिए उस पर्टिकुलर टॉपिक का, या बुक मैंने जो टेलीग्राम पर डाली उससे आप क्वेश्चन निकाल के सॉल्व कीजिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे, आपको इतनी ज़्यादा यहाँ पर कमांड हो जाएगी कि आप एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे और आपको क्लिक तुरंत कर जाएगा कि भाई हाँ, इसमें ये सीक्वेंस लगा है, इसमें ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो मेरी बात मानिए, लेक्चर देखने के बाद आराम से जाइएगा, ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कीजिए। जिनके पास टाइम काफ़ी सारा बचा है वो तो आराम से, जिनके पास कम समय 10-15 दिन बचा हुआ है वो यही कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन थोड़ा बहुत सॉल्व कर लें। हम जल्दी से करते हैं शुरू, वरना ये वीडियो काफ़ी बन जाएगा लेंदे, मुझे कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ यहाँ पर डिलीवर करनी है, ठीक है। थोड़ी बहुत नॉइज़ अगल बगल से आ सकती है, क्योंकि हॉस्टल रूम है, जानते काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर रहते हैं अगल बगल, तो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आएगी तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं यदि आपको कंटेंट अच्छा मिले, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक यहाँ पर हम कवर करेंगे आज के दिन, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से आप समझ लीजिए कि 2 क्वेश्चन तो फिक्स हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन फिक्स हैं। और यदि आप लकी रहे तो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। अब ये कोडिंग डिकोडिंग जो ये पर्टिकुलर CUET के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा, ये कोडिंग डिकोडिंग आपको कई सारे जो भी आप एंट्रेंस देंगे उसमें काम आएगा। कोई भी आगे कोई भी तरह के एग्जाम दें जिसमें रीजनिंग आती है, तो इसमें ऐसा नहीं कोडिंग डिकोडिंग सिर्फ CUET के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ये CUET के लिए बेनिफिशियल नहीं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए कोडिंग डिकोडिंग सेम रहता है, बट लेवल का डिफरेंस रहता है, सिर्फ लेवल का डिफरेंस रहता है, ठीक है। जैसे एंट्रेंस बेस्ड की मैं बात करूँ तो ठीक ठाक लेवल स्टूडेंट लेवल का देंगे, आप थोड़ा और बैंकिंग लेवल पे जाएंगे और हाई क्वेश्चन देंगे। गवर्नमेंट लेवल पे मॉडरेट जो एग्जाम 12th पास पे होते हैं उन सब में भी एक मॉडरेट लेवल का देते हैं। तो रीजनिंग वही रहती है, बट स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन उसके लेवल जो रहते हैं वो चेंज होते रहती हैं, ठीक है। अब हम फालतू बात नहीं करें, हम डायरेक्ट अब आएंगे अपने टॉपिक पे, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग में पहला चीज़ है कि आपको यहाँ पर लेटर्स के साथ खेलना पड़ता है, यानी अल्फ़ाबेट्स के साथ आप बहुत ज़्यादा खेलेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए आपको अल्फ़ाबेट्स के जो सीक्वेंस होती हैं, उनकी जो प्लेसेस होती हैं वो आपको अच्छे से यहाँ पर पता होने चाहिए। तो कभी भी आपकी कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है तो आप पहले करेंगे कि आप लिखेंगे कैसे, किस तरह आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। आप पहले रफ शीट में ABCDEFGHIJKLM, उसके बाद आप यहाँ पर M जो है ये 13 लेटर्स लिखने के बाद आप जो है यहाँ रिवर्स ऑर्डर में, यानी N यहाँ से लिखेंगे, MNOPQRSTUVWXYZ। इसका बेनिफिट यहाँ पर क्या हो, तो बेसिकली जो पेयर जो हमको यहाँ पर आपको दिख रहे हैं बन के यहाँ पर आए, जैसे AZ का, BX का, CX का, DW का, ये हमको अपोजिट लेटर्स का पेयर मिलेगा। क्यों? कभी भी क्वेश्चन में क्या रहता है, जो भी आपको कोडिंग डिकोडिंग रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे आप देखेंगे कभी बार अपोजिट लेटर का सीक्वेंस रहता है। तो क्योंकि आपको आइडेंटिफाइड रहे, तो ये देखिए आपको सीक्वेंसली लिखा भी गया कि ABCD से लेकर M लिखिए, फिर N से Z लिखिए, और आपको अपोजिट लेटर्स का यहाँ पर क्या होगा, आपको सीक्वेंस भी एक साथ आपको मिलता चला गया एक साथ। अब इस अपोजिट लेटर को सीक्वेंस याद करने की भी ट्रिक होती है।
जैसे एजेड है तो एजेड को आप एज ए आज़ाद, इसको आप ऐसे याद कर सकती हैं। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर वाई है बी वाई, तो आप एज ए बॉय याद कर सकते हैं। सी एक्स जो है आप इसको क्रैक्स, जो आप खाते हैं बचपन में खाते थे, अभी भी खाते होंगे। डी डब्ल्यू का आप डी याद कर सकते हैं। डी एल डब्ल्यू जो आप होता है, डी एल डब्ल्यू डीजल लोकोमोटिव, ठीक है, उससे याद कर सकते, डी यू से याद कर सकते। वो आपके ऊपर होता है क्या, किससे किससे आप याद करते हैं, किस तरह से। ईवी का जो आप इवन नंबर जो आपकी सम संख्याएँ होते हैं, 2 4 6 8 हो गए। एफ यू फुल, ठीक है। जीटी जो है आपका जीटी रोड, जो शेरशाह सूरी जी ने किया था, ठीक है, जीटी रोड। एचएस जो है आपका हाई स्पीड, ठीक है। आईआर जो हो गया आपका इंडियन रेलवे, ठीक है। जेक्यू जो है आपका जंगल क्वीन हो गया। केपी क्या हो गया, आप कानपुर हो गया, ठीक है। एलओ क्या हो गया, लव, ठीक है, प्यार, लव। और एमएन जो है आपका यहाँ पर मैन हो गया या मन हो गया, कुछ भी। तो ये कुछ एनालॉजी से आज़ाद, बॉय, क्रैक्स, डी डब्ल्यू, यानी कहीं भी आपको डी डब्ल्यू से रिलेटेड, ईवी से रिलेटेड कुछ दिख गया, एफ यू से जीटी से आपको क्वेश्चन में दिख गया, कैप्चर हो गया, तो आप समझ जाए कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर अपोजिट लेटर्स यहाँ पर खेल हमारे साथ किया जा रहा है। तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लें। एक बार मैं रिपीट कर दूँ, आज़ाद, ये बॉय हो गया, ये क्रैक्स हो गया, डी हो गया, इवन हो गया, फुल हो गया, जीटी रोड हो गया, हाई स्पीड हो गया, इंडियन रेलवे हो गया, जंगल क्वीन हो गया, कानपुर हो गया, लव हो गया, एमएन, ठीक है। इसके बाद जो आपको है कि लेटर्स के आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, ठीक है, लेटर्स का सीक्वेंस याद होना चाहिए। तो पहला जो इसका आप एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लेते जाइए, इजोटी। इजोटी आपको काफ़ी सारी यहाँ पर आगे मदद करने वाले, क्योंकि ये स्प्लिट कर देता है सीक्वेंस ऑफ लेटर्स 5-5 के गैप में। जैसे आप इसको 5 10 15 20 25 ये आपको आइडेंटिफाई करा। जैसे अगर कुछ 7 लेटर कोई दिया है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई, E5 पे, यानी ई के 2 बाद क्या होता है, एफ जी आते हैं, यानी जो जी होगा वो 7 पे आएगा। जैसे कोई सा भी लेटर आपको यहाँ पर क्या दे दिया, 16 दे दिया, अब 16 सोचेंगे यार कौन सा 16 लेटर पे कौन सा मेरा वर्ड था। आप समझ गए कि इजोटी में ओ जो था 15 पे था, यानी ओ के बाद पी आता है, यानी पी जो है 16 पे। तो इजोटी को आप याद कर लीजिए, 5 10 15 20 25। जैसे कभी बार पूछ लिया कि यू का क्या होगा, आपको पता है कि टी किसके, यू किसके बाद आता है, टी के बाद आता है भाई, ये सब तो आपको पता ही होगा। तो आपको पता है कि टी यू जो है टी के बाद आता है, और टी जो है 20 आता है इजोटी में, तो 20 के बाद 20 यानी यू जो 21। अब ये भी अगर आपसे नहीं याद हो तो इसकी भी आसान ट्रिक हम बता देते हैं आपको, तुरंत आपको याद हो जाएगा। देखिए ए से लेके एफ तक तो आपको याद होगा, ठीक है। अब इतना ए से लेकर एफ तक आपको याद होगा आराम से, ई एफ जी, कैसे, ई एफ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इतना तो आपको याद होगा। इसके बाद कैसे आपको याद करना है, और इसमें आप देखिए एक्सपर्ट हो जाएंगे। देखिए कैसे, जैसे उसके बाद जी बता, तो जी को कैसे याद करेंगे, जो G7 सबमिट होता है आप उससे याद कर लेंगे, ठीक है, G7 सबमिट जो आपका होता है। उसके बाद आपको एच आया। देखिए एच को आप कैसे लिख सकते हैं, एच को आप इस तरह कुछ लिख सकते हैं, 8 जैसे आप कुछ तो लिख सकते हैं, तो ये 8वें नंबर पे आपका एच आएगा। ये जी एच आई को आप देखिए, कभी जब आप बचपन में जब वो लिखते थे कर्सिव राइटिंग वाइटिंग, काफ़ी सारी जो राइटिंग बुक आती था, इस तरह भी पहले देखिए इसे लिखते थे आप इसको। तो ये सिमिलर टू 9 आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो आप इसको I9 H8 G7। उसके बाद जे आएगा, जे आप इजोटी से याद कर लें, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में दिखाया, तो Z10 यहाँ पर हो गया। IJ के कैसे याद करेंगे, किंग्स 11 पंजाब जो आपकी टीम IPL में होती थी, वो आपको यहाँ पर दिख गया। IJ एल, देखो एल कैसे करेंगे कि आप देखिए एल जो आपका 12 पे आता है, 12 को आप थोड़ा प्रोनाउंस करेंगे किस तरह का, 12 यानी एल जैसे कुछ तो आपको प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर समझ में आ रही है। तो एल जहाँ पर दिखेगा समझिए आप 12th नंबर पे, यानी 12वें नंबर पे है। उसके बाद एम में आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एम में देखिए आप ध्यान से यहाँ पर देखिए, इसे लग रहा है 3 लिखा हुआ है, तो 3 तो होगा नहीं क्योंकि वो तो सी का है, तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अभी ऐसे बाद में आपको यहाँ पर डब्ल्यू का दिखे, डब्ल्यू में आपको देखिए 3 दिख रहा है, लेकिन क्योंकि डब्ल्यू जो एम के बाद आता है और क्योंकि 3 इसमें भी दिख रहा है, तो ये इसका 23 हो जाएगा। अभी आगे चल के आप देखेंगे। उसके बाद एन आ गया, एन देखिए आप साफ साफ किस तरह लिखा है, इसको अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो एन लिखा आ जाएगा। और ये बेसिकली है क्या, ये आपको क्या है, कुछ तो 14 की तरह यहाँ पर दिख रहा है, 1 और 4 टाइप का दिख रहा है, 4 दिख रहा है ये, तो यानी आप 4 तो होगा नहीं, डी तो यानी एन जो है आपको 14 हो जाएगा। MNO, ओ आप इजोटी से यहाँ पर याद करने, इजोटी जो आपको मैंने बताया तो ओ जो है 15 हो जाएगा। फिर पी कैसे याद करेंगे, पी के जैसे आप यहाँ पर कुछ तो ऐसे मिरर इमेज लेंगे, वाटर इमेज लेंगे, तो कुछ इस तरह दिखिएगा, ऐसे उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा, पी जो है 16, मतलब कुछ तो आपको 6 की तरह ये दिखिएगा, इसलिए आप 16 ऐसे याद कर लेंगे। MNOP क्यू ऐसे आप लिख सकते हैं इसको क्यू, तो यहाँ पर 7 लिखा आ रहा है, यानी क्यू क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। PQR भी आप कुछ इसी तरह लिख सकते हैं,
जैसे ये है, इसको थोड़ा पैक कर देंगे तो ये R18 हो जाएगा। S19 क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है इजोटी में T जो 20 है उसको प्रीवियस ही है S है, तो S19 हो जाएगा। इसके बाद जितनी भी है आसान है, क्योंकि T के बाद U आता है, U21 हो जाएगा। V देखिए, V में आपको 2 डंडा ऐसे दिख रहा है, 2 डंडा यानी 2 यानी 22 हो जाएगा। W मैंने बताया 3 दिख रहा है, बट 3 जो था C का था, 13 जो था किसका था, M का था, उसमें भी 3 था। तो W क्या हो जाएगा, ये भी 3 दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 23। U V W X में देखिए 4 डायरेक्शन में जा रही है, दिशाएं में 4 जगह जा रही थी, 24 हो गई। उसके बाद Y 25 में, Z 26 में, ये तो आपको पता चल गया। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद तो इसको जब आप याद कर लेंगे, बाय द टाइम आपको एक्सपीरियंस हो जाए कि कोई भी लेटर दिया रहा है तब तुरंत उसकी नंबरिंग जो है एकदम आसानी से कर दीजिए। अब चलिए टाइप 1 क्वेश्चन पे हम आते हैं, किस तरह के यहाँ पर क्वेश्चन मिलते हैं। शुरुआत हम आसान क्वेश्चन टाइप से करेंगे, जिससे जल्दी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी बार। यदि मैं जनवरी JANUARY को लिख सकता हूँ QZSYDTZ, अगर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ तो मेरे को बताओ मैं नवंबर को कैसे लिखूँगा, NOVEMBER। तो सबसे जो इनिशियल स्टेप होता है आपका कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के, जो भी आपको लेटर्स हैं उनकी पहले नंबरिंग करें। नंबरिंग आप कैसे करें, जब आप प्रीवियस स्लाइड में आप देखे रहेंगे कि भाई किस तरह क्या नंबर यहाँ पर आता है। I9 इजोटी जो मैंने बताया, M जो 13 हो जाता है, W जो 23 हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे मैं क्या है इतनी बार यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया गया कि मैं इसको मतलब कि 3-4 सेकंड में पूरी नंबरिंग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक्सपीरियंस के साथ, अनुभव के साथ आएगा, ऐसा नहीं कि कोई एक्सपर्ट होकर बचपन से आता है। बाय द टाइम इस पर आप क्वेश्चंस लगाते रहते हैं तो आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो ये है, जैसे यहाँ पर मैं चलिए लिखता हूँ कलर, पहले कलर चेंज कर लीजिए। जैसे J10 मैंने लिखा था, A का 1 होगा यहाँ पर, N जो है 14, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 4 जैसे दिखता है। U जो है आपका 21, A1 हो गया, R जो आपका 18 होगा, B 25 होगा। तो आप एक्सपीरियंस के साथ आएंगे। Q बात कोई 17 हो जाएगा, G जो है आपका G7 सबमिट, S19 क्योंकि T के पहले आता है, T20 जो आपने T20 से याद किया है। फिर उसके बाद जो यहाँ पर Y दिख रहा है, Z के पहले आता है 25, D तो पता है आपका 4 है, T20, और Z जो आपका 26 पे आएगा। तो यहाँ पर आप सीक्वेंस क्या देख रहे हैं कि 10 से 17 हो जा रहा है, 1 से 7 हो जा रहा है, 14 से 19 हो जा रहा है। तो यानी यहाँ पर सीक्वेंस क्या आपको दिख रहा है कि पहले यहाँ पर कुछ तो 7 ऐड किया गया हमारे साथ, ठीक है, 7 ऐड किया गया है। उसके बाद यहाँ पर 1 से 7 हुआ यानी +6 ऐड किया गया। उसके बाद 14 से क्या हुआ, 19 हुआ, +5 ऐड किया गया है। उसके बाद यहाँ पर क्या किया गया है, उसके बाद यहाँ पर ये देखिए मैं हाथ से लिखता हूँ मेरे पास, क्योंकि वो तो है नहीं टैबलेट, तो इसलिए देखिए यहाँ पर ये 1 है, अच्छा 21 फिर से 25 हुआ यानी 4 ऐड हुआ, फिर 1 से 4 हो गया 3 ऐड हुआ, फिर 18 से 20 हुआ 2 ऐड हुआ, फिर 25 26 1 ऐड हुआ, यानी +7 किया गया, +6 किया गया, +5 किया गया, +4 किया गया, ऐसे ऐसे करता चला गया। फिर आपको जैसे नवंबर का दिया गया, इसको आप डायरेक्ट नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किस तरह तेज़ करेंगे यदि आप सीख रहेंगे। N 14 हो गया, O 15 हो जाता है, B आपका 22 हो जाता है, E जो आपका 5 हो जाएगा, M 13 हो जाएगा, B 2 हो जाएगा, E जो है आपका 5 होता है, R जो है आपका 3 होता है। इसके बाद आप वही करेंगे 7 6 5 4 का ऐड करते हैं, निकाल दीजिएगा। इसको मैं सॉल्व करूँगा काफ़ी टाइम, तो इसको आप कर सकते हैं, यही सीक्वेंस आपका फॉलो करेगा, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपको जो एक तरह दिखा देते जैसे गाइडेंस, जैसे आपके इस पैरे से चैनल का नाम जो है GYDANC गाइडेंस है। इसको मैं अगर मैं लिख दूँ IWKFCPEZ, कभी कभी क्या होता है पूरा बोल के हम ख़त्म कर डालते हैं और बाद में खोल के देखते हैं तो ऑडियो ही नहीं रिकॉर्ड है, तो काफ़ी सारी दिक्कत आती है, इसलिए टाइम लग गया था। और मैं इसके लिए काफ़ी क्षमा मांगूँ कि पार्ट 1 की काफ़ी समय बाद पार्ट 2 यहाँ पर आपका आया है, ठीक है। इसके पहले हम क्या करेंगे, जल्दी से यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर कोई भी दिया पहले नंबरिंग करेंगे। G7 सबमिट, U21, I9 D4 A1 A14, उसके बाद क्या है C है C3, और ये क्या है आपका 5 होता है। उसके बाद IWK के इसके जल्दी से आप नंबरिंग खुद अपने कीजिए, 9 23 किंग्स 11 पंजाब, F6 C3 P16 E5 G7, क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी सारे इस पर काफ़ी क्वेश्चन किए गए, इसलिए आई एम फास्टर, तो आप भी फास्टर टाइम के साथ हो जाएंगे। किसी भी चीज़ को आपको समय देना पड़ता है, समय के साथ चीज़ जो आपकी फेवर में आने लगती हैं। यदि पहले अनुकूल स्थिति नहीं रहती है तो उस चीज़ को आप टाइम दीजिए, बाय द टाइम वो चीज़ें आपके फेवर में आने ही लगेंगी, ठीक है। हम हमेशा चलिए अब क्या बताएं, नहीं तो पूरा यही बोलते रह जाऊँगा, तो नहीं तो फिर शॉर्ट वीडियो का मतलब क्या रहेगा, आपका कम समय में ज़्यादा कंप्लीट करना, ठीक है। तो इसमें क्या आपको दिख रहा है 7 9 हुआ, 21 से यहाँ पर 25 हुआ,
ठीक है, 21 से 23 हुआ। तो यहाँ पर आपको जो सीक्वेंस यहाँ पर साफ आपको दिख रहा है कि 7 से 9 यानी प्लस 2 ऐड हुआ, 21 से 23 हुआ, 2 ऐड हुआ, 9 से 11 ऐड हुआ। कुत्ते की आपको आवाज़ आ रही होगी भौंकने की, तो उसको प्लीज़ नेगलेक्ट की, इसलिए मैं पॉज कर दिया था बीच में। फिर उसके बाद 1 से यहाँ पर क्या हुआ आपके यहाँ पर 5 आ, ठीक है। फिर 4 जो है 6 हो गया, 1 4 जो है 6, फिर 1 जो है पर 3 हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पर 14 जो था 16 हो गया, 3 जो था 5 हो गया, और 5 जो 7 हो गया। यानी यहाँ पर सब में जो है +2 किया गया है। तो उसके बाद का क्वेश्चन आपको कोई भी पूछ ले कि आप इसको कैसे लिखेंगे, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है, तो आप यही क्वेश्चन +2 आप यहाँ पर करते जाएंगे। तो एक अलग ही सेपरेट टाइप था यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद टाइप 3 की यदि मैं बात करूँ, ये टाइप 2 आप ले लीजिए, अपोजिट लेटर टाइप यहाँ पर है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको अपोजिट टाइप का दिखिएगा। जैसे यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि GAU गौरव, गौरव की यदि मैं लिख सकता हूँ TZFIZL, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, आप कोई भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। मान लीजिए मैंने करेज लिख दिया, इसको कैसे लिखेंगे, यदि आपको इसका सीक्वेंस पता हो जाए ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर फाइंड कर देंगे। पहला स्टेप मैंने क्या बताया, आप क्या करेंगे, किसी भी चीज़ की आप क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। बट नंबरिंग करने के पहले मैंने कुछ आपको बताए हुए थे, आपको अपोजिट लेटर्स के भी सीक्वेंस बताया। सबसे पहले आप अपोजिट लेटर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट कभी कभार अपोजिट लेटर ही दिए रहते हैं। आपको यहाँ पर दिख गया GT रोड, आपको पता चल गया। फिर AZ दिख गया, आज़ाद दिख गया। U के बाद आपको F यानी फुल दिख गया। R के बाद I इंडियन रेलवे दिख गया। तो आप समझ गए कि यहाँ पर हमारे साथ खेल ये किया गया है कि पूरा अपोजिट लेटर का सीक्वेंस दे दिया गया है। तो आपको अपोजिट लेटर सीक्वेंस मैंने पढ़ाया था, AZ आज़ाद, BY बॉय होता है, ठीक है। तो इस तरह आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर अगर C दिया गया है तो आपको पता है CX क्रैक्स हो जाता है, O लव शब्द, ठीक है। फिर यहाँ पर U दिया गया तो FU फुल यहाँ पर हो जाता है। फिर R दिया गया यानी इंडियन रेलवे दिया गया। फिर A दिया है आज़ाद हो जाएगा। फिर ये क्या दिया गया है, G दिया है, G वाले GT रोड आपको बताए थे। फिर आपको E दिया इवन बताया, तो ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इसी अपोजिट लेटर के एक तरह और यहाँ पर क्वेश्चन जैसे आता है कॉन्फिडेंस, यदि कॉन्फिडेंस को आप लिख सकते हैं ECNEDIFNOC, ठीक है। तो आपको पहले ध्यान से, कोई भी रीजनिंग क्वेश्चन है तो पहले आप ध्यान से यहाँ पर उसको देखिए क्या करें। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि भाई क्या यहाँ पर लोचा है, आप यहाँ पर देख रहे हैं EE यानी सेम दिख गया, CC दिख गया, NN दिख गया, DD दिख गया। यानी कि ये क्या है कि इस क्वेश्चन को वो उलट के लिख दिए हैं, या इस क्वेश्चन को जस्ट रिवर्स कर दिए हैं। तो आपको डायरेक्ट, अब इसमें डायरेक्ट देखिए, आप एक बार में देखें कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें, आपको पता नहीं चल पाएगा। बट आप पहले से क्वेश्चन टाइप लगा रहे हैं, आपको तुरंत वहाँ पर क्लिक कर जा रहे हैं, ये तो उल्टा दिया गया। इसके बाद कोई भी लेटर आपको यहाँ पर दे देंगे, आप उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, ठीक है। जैसे हैप्पी, जैसे ये लेटर को आप ऐसे लिखते तो हैप्पी कैसे लिखेंगे, तो आप वही उल्टा कर दें, HPPAH, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट टाइप पे क्या है कि कभी कभार क्या करते हैं, पूरा लेटर जो है वो शिफ्ट कर देते हैं। यानी जो लेटर की जो यहाँ पर पोजीशन होती है वो क्या होती है, वो शिफ्ट हो जाती है। लेटर्स की पोजीशन शिफ्ट हो जाती है, उनकी पोजीशन जो है पूरी शिफ्ट, यानी कोई वो प्लस माइनस नहीं हुआ रहेगा, बस वो पोजीशन को क्या करते हैं, सिंपली शिफ्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल डिक्शनरी, DIONARY, यदि डिक्शनरी को यदि आप कैसे लिख सकते हैं, IDTCDIANRY, यदि ऐसे आप लिख सकते हैं तो आप प्रयागराज को कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि कभी कभार क्या करते हैं वो लेटर की पोजीशन से उल्टा, जैसे यहाँ पर DICIIONARI, इसमें क्या DI को क्या उन्होंने ID लिख दिया है, CT को क्या है TC लिख दिया, यानी दो को उन्होंने पेयर बनाओ, फिर उसको जस्ट रिवर्स कर दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर IO का है तो उसको आपको इस तरह लिख दिया, यानी जस्ट उन्होंने क्या किया कि उसको चेंज कर, NE को क्या कर दिया, AN कर दिया, RY को एज इट इज़ लिखा है, ठीक है। कोई को यहाँ पर नहीं चेंज किया और कोई को यहाँ पर क्या करते हैं, ये वो चेंज कर देते हैं। ये O है, IO को OI हो गया। उसी तरह आप यहाँ पे दो के यहाँ पर पेयर बनाएंगे। लास्ट वाला जब वो अनचेंज है तो लास्ट वाले का कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। PR दिया गया तो आप उसको RP लिख देंगे, AY दिया गया तो आपको YA लिख देंगे, GR दिया गया है तो RG लिख देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, इसको सब नोट डाउन आप करते चलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पूछ दी, प्रयागराज को ये लिख सकते हैं।
मे भी वो पूछ सकते हैं कि जैसे इसी तरह सीक्वेंस दिया है, कोई और लेटर का दें उसको कैसे लिखे। तो आप एक सीक्वेंस यदि पकड़ लिए हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड दे दें आप तो कर लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद जो यहाँ पर एक जो तरह यहाँ पर क्वेश्चन बनता है पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पैटर्न बेस्ड, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पैटर्न आपको दिखे, आपको उसको आइडेंटिफाई करना, और आइडेंटिफाई तभी कर पाएंगे जब आप लेटर्स के लेटरिंग का नंबरिंग करेंगे तभी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको दे दिया गया है, कलर चेंज कर लो, COURAGE। यदि आप करेज को जो है यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, करेज को यदि आप HJDUXRF लिख सकते हैं तो हमें बताइए आप हैप्पीनेस को कैसे लिखेंगे। हैप्पीनेस को आप यहाँ पर किस तरह लिखेंगे। तो आप इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जैसे इसको हम क्या है, एक काम करते हैं नीचे लिख सकते हैं HJDUXRF। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए, पहले आप क्या करेंगे, लेटर्स की आप नंबरिंग कर देंगे। ये 3 है, 15 है, 21 है, 18 है, 1 है, 7 है, 5 है। उसके बाद H क्या है, 8 है, J10 है, D4 है, आपका U21 होता है, X आपका 24 होता है, R18 होता है, F6 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोई बात फिक्स सीक्वेंस नहीं है, 3 + 5 बोलेंगे क्या है इसमें सीक्वेंस, इसलिए कुछ नहीं समझ में आ रहा है। 15 10 हो गया, 21 4 हो गया, 18 21, कोई सीक्वेंस नहीं है। बट आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर 3 जो है यहाँ पर आपका 6 हो गया, यानी +3 किया। उसके बाद ये 5 जो था 8 हो गया, यानी क्रिस क्रॉस यहाँ पर हो गया है। उसके बाद यहाँ पर 18 जो था 21 हो गया, यानी इस तरह किया गया है। उसके बाद यहाँ पर 21 से 18 इधर लाया गया है। उसके बाद 7 से 10 इधर लाया गया है, यानी जो पैटर्न जो है वो दाएं में, मतलब कि आपका पैटर्न कुछ इस तरह है। ये कितने लेटर हैं, 3 3 6 7, ये है 3 3 6 7, और इधर 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या किया कि बीच वाला जो है उसको ऐसे सामने सामने कर दिया गया है। उसके बाद ये जो पहला जो था उसको आखिरी से मैच किया गया है, इधर के आखिरी वाले इधर से मैच किया गया है। ठीक है, उसके बाद ये वाले को जो है यहाँ पर फर्स्ट सेकंड को लास्ट सेकंड से, इसमें भी सेकंड लास्ट को फर्स्ट सेकंड से, और फिर इधर थर्ड से इधर, और फिर इधर किया गया है। तो ये भी सीक्वेंस आपको आइडेंटिफाई करें, आप नंबरिंग करें, फिर आइडेंटिफाई करेंगे हाँ भाई कहाँ से मुझे रिलेशन, कहाँ से मुझे पैटर्न जनरेट हो रहा है। तो काफ़ी सारे पैटर्न होते हैं, कौन कौन से पैटर्न आपको बेसिकली मेजरली दिखते हैं, तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। जैसे यदि मैं 4 लेटर की बात करूँ, 4 लेटर की सीक्वेंस की बात करूँ, मेजरली आपको क्या क्या टाइप दिख, भाई मैं बोला नहीं भाई मैं आपको टाइप बता सकता हूँ, आपको मैं ये हूबहू क्वेश्चन नहीं बता सकता हूँ भाई इसी टाइप का इसी पैटर्न का आएगा। रीजनिंग में ही होता है, मैथ्स में भी क्या होता है, फिक्स्ड फॉर्मूले फिक्स्ड सेट ऑफ क्वेश्चन होता है, आप उनको लगा लेते हैं, उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है। बट रीजनिंग में क्या है कि भाई कोई भी फिक्स्ड चीज़ नहीं होती, किसी भी तरह का सीक्वेंस पैटर्न वो यहाँ पर दे सकते हैं। 4 लेटर की यदि बात करूँ, जैसे आपको 1 2 3 4 2 3 4, इसमें क्या कर सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे सीक्वेंस बन सकता है, ऐसे ऐसे, यानी कोई नंबर इसका रिलेशन इससे, इसका इससे, इस तरह का सीक्वेंस बन गया। दूसरा जो आपका बन सकता है 4 लेटर में कि इन दोनों का रिलेशन बन सकता है, और फिर फर्स्ट का लास्ट से, इधर का लास्ट से फर्स्ट से बन सकता है। 5 लेटर की यदि मैं बात करूँ, 5 लेटर का सीक्वेंस यहाँ पर किस तरह बन सकता है, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें भी क्या है, 1 5 इधर आपने बना दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर इसका इससे, इसका इसके, इसका फर्स्ट का लास्ट से, इसका भी लास्ट का फर्स्ट से। दूसरा टाइप का यहाँ पर क्या बन सकता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपके यहाँ पर सीक्वेंस। इसमें भी जो आपका बन सकता है ये और इसका यहाँ पर लास्ट में 5 का हो गया। उसके बाद 6 लेटर की बात करूँ, इसको जल्दी से नोट कर ली, क्योंकि ये कोई लेक्चर वीडियो नहीं, शॉर्ट मुझे कंप्लीट करने से मुझे थोड़ा सा आपको बस टॉपिक से आपको रिलेट करके यहाँ पर हमको आगे बढ़ जाना है। 6 लेटर सीक्वेंस, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। इसमें क्या हो सकता है, ये आपस में यहाँ पर क्या हो सकते हैं, इंटर रिलेटेड हो सकते हैं। तो इस तरह के कुछ तो पैटर्न यहाँ पर है कि आप पहले क्या करें, नंबरिंग करेंगे और फिर खोजेंगे भाई इसका इससे लिखना है। तो कोडिंग कोडिंग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको जो प्रोसीजर क्या रहेगा, सबसे पहले आप देखेंगे कि कहीं तो वो लेटर पॉजिटिवली रिलेटेड तो नहीं है। सबसे पहले आप पॉजिटिव रिलेटेड देख लीजिए, पॉजिटिव नहीं देगा तो आप दूसरे स्टेप पे प्रोसीड करें। दूसरा स्टेप आपका यहाँ पर क्या रहेगा कि कहीं लेटर की शिफ्टिंग तो नहीं कर दी गई है। जैसे मैंने आपको डिक्शनरी शब्द में लिखा है कि उसमें कोई आपको नंबरिंग फॉर्मूले रिलेटेड नहीं था, वो डायरेक्ट जो आपके कुछ पेयर्स ऑफ लेटर्स को लेकर दाएं बाएं अलग अलग जगह पे उसको टांग देते हैं, उसको रख देते हैं। अगर ये भी फिट नहीं बैठा
तो आप क्या करेंगे, लेटर्स की नंबरिंग करेंगे और फिर उनको इस तरह का कुछ तो पैटर्न देखें, जो कि मैंने आपको यहाँ पर न्यू टाइप में अभी आपको मैंने समझाया। तो पहले अपोजिट लेटर देखेंगे, फिर लेटर की शिफ्टिंग पोजीशन देखेंगे, वो भी सही नहीं रहा तो आप नंबरिंग करके डायरेक्ट जो है पैटर्न फाइंड करेंगे, किस तरह आपका इस तरह का पैटर्न है कि इस तरह का पैटर्न है, किस तरह का पैटर्न, जितने तरह का मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की। उसके बाद आप क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते रहिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप बचता है, नेक्स्ट टाइप जो है आपका यही कोडिंग डिकोडिंग का भी एनालॉगी, यानी यही एनालॉगी में कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया जाता है। कैसे, मतलब आपको चीज़ वही रहेगी, जैसे आप ये आपको मैं जो क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ, ये आपको टेलीग्राम पे जो बुक मैंने प्रोवाइड की थी CUET की, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिए हैं, ताकि आपको लगे हाँ CUET से क्वेश्चन भी मैंने कराए। EIGHTY को यदि आप GIEYTH लिख सकते हैं तो भाई ऐसे यहाँ पर 4 बिंदी बना रहेगा, पूछेंगे आउटपुट किसको आप क्या लिख सकते हैं। देखिए है कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन, बट टॉपिक क्या है, एनालॉगी में आ गया। तो यहाँ पर आप सब देख रहे हैं कि यही चीज़ क्या किया गया, यहाँ पर पेयर बनाया गया है। जैसे EIG को यहाँ पर क्या किया, GIE लिख दिया गया है। HTY को आप उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, YTH लिख दिया। उसी तरह यहाँ पर 3 का पेयर निकालेंगे। OUT को आप क्या लिख देंगे, TUO लिख देंगे। PVT को आप क्या लिख देंगे, TVP लिख देंगे। ये आपको क्या हो गया, आंसर हो गया, 5 नंबर आपको मिल गया। मतलब एनालॉगी से भी यहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ। जैसे आपका ये क्वेश्चन है, अपोजिट लेटर कि यहाँ पर कुछ तो यहाँ पर सेंस जो है वो यहाँ पर उसको डाल देते हैं। ठीक है, जैसे इंसाइक्लोपीडिया, मतलब एनालॉगी नाम रहेगा, बाकी वो रहेगी कोडिंग डिकोडिंग में। इसको यदि आप VMX BXOLKVWRZ देन आप नॉलेज को क्या लिखेंगे, KNOWLEDZE। ये मैं हाथ से लिख रहा हूँ, मेरे पास ग्राफिक्स टैबलेट तो है नहीं। ठीक है, तो इंसाइक्लोपीडिया भी यदि आप इस तरह ले सकते हैं, तो उसको आप कैसे यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने देखा करें EB यानी इवेंट्स रिलेटेड है, NM दिख गया यानी मैन दिख गया, C जो X यानी क्रैक्स दिख गया, Y जो है आपका X यहाँ दिख गया आपका। ठीक है, तो आपने समझ गई, तो अपोजिट लेटर सीखें जो हमने पढ़ा था, तो इन सब का अपोजिट लेंगे। जैसे K का P, कानपुर जो आपने यहाँ पर पढ़ा है। उसके बाद N दिया गया तो मैन हो जाएगा यानी M हो जाएगा। ठीक है, O जो आपका L हो जाता है। तो इस तरह जो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया, जैसे W D हो जाएगा, तो इस तरह आप उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो आपको ये भी टाइप यहाँ पर ओवर यानी एनालॉगी में आपका कोडिंग डिकोडिंग को इंक्लूड कर दिया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टाइप बहुत ज़्यादा यहाँ पर आता है, तो इस टाइप को बड़े ध्यान से देखेंगे। इस टाइप क्वेश्चन आप देखते भी होंगे। इस टाइप क्वेश्चन क्या है कि जैसे में लिखा हुआ है शी इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, शी इज़ ब्यूटीफुल, यदि आप 643 लिख सकते हैं। ही इज़ हैंडसम, ही इज़ हैंडसम वो आप 593 लिख सकते हैं। एंड हैंडसम मीट्स ब्यूटीफुल, हैंडसम मीन्स ब्यूटीफुल को यदि आप 567 लिख सकते हैं। तो भाई आप हमको बताओ मीट का कोड क्या है, यानी मीट का यहाँ पर कोड क्या होगा, 4 ऑप्शन में दिए रहेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या कॉमन देखना पड़ता है, कैसे कॉमन उठाया जाता है। तो आप पहले देखिए 3 लेटर आपको मोस्टली आपको 3 ही दिया रहता है। आप पहले दूसरे का पेयर बनाएंगे, फिर दूसरे तीसरे का बनाएंगे, फिर पहले तीसरे, ये आपको याद करके रख डालिए। पहले दूसरे की बनाइए, दूसरे तीसरे की बनाइए और पहले तीसरे की बनाइए। फिर उसमें आप कॉमन देखने की कोशिश कीजिए कि हाँ भाई कॉमन क्या है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, इन शुरुआत के 2 में दिख रहा है, आपको इज़ कॉमन यहाँ पर दिख रहा है, और इधर आप 3 में कॉमन देखेंगे, 3 कॉमन दिख रहा है। तो आप समझ गए, इसको आप 3 लिख सकते हो, तो आपको ये मिल गया एक चीज़। उसके बाद क्या करेंगे, आप दूसरा और तीसरा पकड़ेंगे। दूसरे और तीसरे आपको क्या दिख रहा है कि आपको हैंडसम आपको कॉमन यहाँ पर दिख रहा है, और इधर 593 567 5 दिख रहा है, यानी हैंडसम को आप क्या लिख सकते हैं, हैंडसम को आप 5 लिख सकते हैं। आप हैंडसम को 5 लिख दीजिएगा। उसके बाद पहला और तीसरे को आप पकड़ेंगे तो आपको क्या यहाँ पर ब्यूटीफुल कॉमन दिख रहा है, और इधर पहले और तीसरे में क्या कॉमन आपको यहाँ पर दिख रहा है, आपको 6 कॉमन दिख रहा है, यानी ब्यूटीफुल को आप 6 लिख सकते हैं। ठीक, आपको मीट पूछा है, अब हैंडसम मीट ब्यूटीफुल का कोड 567 है, ध्यान से देखिए, हैंडसम मीट ब्यूटीफुल कोड 567 है। हैंडसम को आप 5 यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी आपने यहाँ पर ये देख निकाला। ब्यूटीफुल को आप 6 लिख सकते हैं, तो बचा क्या, 7 बचा मीट के साथ, यानी मीट को आप क्या कर सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। 7 क्या है आपका आंसर। यानी इस टाइप क्वेश्चन में आपको कुछ करना रहता है, आपको सिर्फ यहाँ पर कॉमन चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं। ठीक है,
तो यदि जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल करा देता हूँ, मतलब थोड़ा सा वो रहेगा, ओल्ड इज़ गोल्ड को आप FOR लिख सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाता है, इसमें ये क्या रहता है कि फिर आप बोलेंगे कि इतना ज़्यादा टाइम एक वीडियो एक चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ, नहीं तो पूरा आपको एकदम पढ़ा देता बड़ा सा। गोल्ड इज़ प्योर, गोल्ड इज़ कॉस्टली, इसको आप ROT लिख सकते हैं, इसको आप रोमांचलियम लिखते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि भाई आप सिंपल से हमको बस आप यही बताइए कि प्योर गोल्ड इज़ कॉस्टली का कोड यहाँ पर क्या होगा, वो हमको जल्दी से आप बताने का कष्ट कीजिए। तो करेंगे क्या, मैंने बोला था आपको, यहाँ पर आप क्या करेंगे, कॉमन देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं इज़ गोल्ड, गोल्ड इज़ क्या है, कॉमन आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद जो यहाँ पर बचा वो, और यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है आपको, OR और RO बचा। आपको ये पता चल गया कि गोल्ड इज़ और इज़ गोल्ड, देखो इज़ गोल्ड OR हो गया, गोल्ड इज़ RO हो गया, ठीक है। यानी आपको साफ साफ पता चल गया इज़ जो है वो आपका 0 हो गया, और आपका गोल्ड जो है वो आपका क्या हो गया, R हो गया। तो ये आपको पता चल गया। ये आपको जब पता चल गया तो आप यहाँ पर लिखते भी जाएंगे, गोल्ड इज़ आप कैसे लिखेंगे, RU, इसको आप क्या लिखेंगे, RO, ओ है ये, ठीक है, RO, इतना आप लिख दिया। क्वेश्चन में आप देख लेंगे, ऑप्शन में देखते रहेंगे, हाँ भाई कहाँ तो मुझे सिमिलर मिल रहा है। उसके बाद मैंने बोला था कि यहाँ पर इस गोल्ड जो OR हो गया, नहीं बच्चा क्या, ओल्ड हो गया, ओल्ड को आप क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं, ओल्ड को आप F लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर RO को गोल्ड इज हो गया, तो प्योर बचा T के साथ, यानी प्योर को आप क्या लिख सकते हैं, T लिख सकते हैं। तो प्योर यहाँ पर जो था इसको मैं यहाँ पर T लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पर जो प्योर यहाँ पर एक और ऐड कर लीजिए, ओल्ड, तो यहाँ पर ओल्ड का शब्द क्या हो गया, यहाँ पर F हो गया। फिर उसको यहाँ पर कॉस्टली का हमको यहाँ पर क्या निकलना है, कोड निकालना है, इसका कोड क्या होगा। तो यहाँ पर गोल्ड इज़ आपने देखा RO था, देन कॉस्टली का क्या हो गया, M हो गया, तो M यहाँ पर लिख देंगे, तो TFROM क्या होगा, इसका आपका आंसर हो गया। इसके बाद आपकी कोडिंग जो लास्ट टाइप की बचती है वो नंबर कोडिंग, जैसे भी आता है अल्फ़ाबेट टाइप की चीज़, अल्फ़ाबेट का अल्फ़ाबेट सॉल्यूशन। अब अल्फ़ाबेट्स कुछ तो आपको दिए रहेंगे, वर्ड दिए रहेंगे, उसके साथ आपको लेटर यहाँ पर आपको दिया रहेगा। तो इसमें क्या करते हैं आपको, जैसे मैं एग्जांपल दूँ, स्वीट न्यू टाइप है, ठीक है, नंबर टाइप कोडिंग है। जैसे आप स्वीट को यदि 72 आप ले सकते हैं सपोज़ कीजिए, तो आप काइंड को क्या लिखेंगे, काइंड, यानी देखिए यहाँ पर अल्फ़ाबेट है, उसके साथ आपको यहाँ पर कोड दिया रहेगा, तो आपको निकालना पड़ता है। तो बेसिकली इसमें भी आपका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप नंबरिंग करेंगे, जैसे S19 W23 E5 E5 T20। अब जो कि अच्छे से लिखा नहीं रहा है हमसे हाथ से, तो जब इनका ऐड करेंगे, सिंपली आप इनको क्या करेंगे, ऐड कर, जब आप इनको ऐड करेंगे 19 23 5 5 20, ये 72 आएगा। तो डायरेक्ट आपको 72 नहीं, डायरेक्टली यहाँ पर सिंपल सब साधारण है, इसकी भी आप सारी क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, 3 से 11 I 9 and 14 D4, इसका ऐड करके इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या टाइप जो आपको दिख सकते हैं, एक में क्या, जैसे अभी आपने ऊपर देखा ऐड करने पे आपका आंसर हो गया। दूसरा जो करेंगे, क्या कर देंगे कि सबसे पहले आप ऐड करेंगे, फिर किसी स्पेसिफिक नंबर से आपका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ऐड करके आपका किसी कोई स्पेसिफिक नंबर ऐड भी किया जा सकता है, या ऐड करके किसी स्पेसिफिक नंबर का सब्ट्रैक्शन भी यहाँ पर हो सकता है, या हो सकता है कि सारे नंबर्स क्या हैं, आपस में मल्टीप्लाइड हों। कभी कभार ऐसे आपको नंबर दीजिएंगे मल्टीप्लाइड, जैसे आपको उनकी जो कोडिंग रहेगी, आपको 3 7 8 9 है, और फिर इससे कोई भी यहाँ पर लेटर ऐसे दिया रहेगा उनके जो करस्पॉन्डिंग, फिर इनका मल्टीप्लाई, जैसे 21 21 अट्ठे 9 ऐसे दिया रहेगा, तो मल्टीप्लाइड करके भी वो आपको यहाँ पर कोड यहाँ पर जो है बना के रख सकते हैं। मल्टीप्लाइड करके कुछ तो एक कांस्टेंट नंबर ऐड करके भी वो दे सकते हैं। तो यही जो टाइप्स हैं, ये टाइप्स कब आपको आते हैं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं इस टाइप पे सब पे क्वेश्चन कराने लगूंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो यहाँ पर हो जाएगा, वो जो अगले साल से यहाँ पर आपको फुल लेंथ वीडियो आएंगे। ये जो वीडियो बन रहे हैं आपको सिर्फ रिवीजन पर्पज़ के हैं, कि कहीं तो आप पढ़े होंगे, आप रिवीजन करना बस आपका एम है। फिर इसका एक तरह का और यहाँ पर क्वेश्चन चलिए इसका देख लिया, मैंने टाइप बताया कि ऐड करके, प्लस ऐड करके, मल्टीप्लाई करके कोई कांस्टेंट नंबर ऐड, या मल्टीप्लाई करके कोई कांस्टेंट नंबर से डिवीजन भी यहाँ पर हो सकता है। फॉर एग्जांपल यदि मैं दिल्ली की यदि 43 ले सकते हैं, तो हम इंडिया को कैसे लिखेंगे, बताइए इंडिया को हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका नंबर लिखेंगे, E5 L क्या 12 होगा, H होता है आपका 8 होता है, I 9 होगा, ठीक है। इनको आप ऐड करेंगे 5 4 9 12 9 21 8
29 9 38, 38 आया। 38 है, इसमें कांस्टेंट नंबर 5 ऐड करके आपको 43 आ गया। ठीक है, उसी तरह तो यहाँ पर सारा नंबर ऐड करके कांस्टेंट नंबर ऐड किया गया। उसी तरह आप इंडिया की भी क्या करेंगे, कोडिंग कर देंगे। जैसे I9 N क्या होता है आपका 14 हो जाएगा, D4 I9 और ए जो होगा 1 हो जाएगा। सबको आप ऐड करेंगे 14 9 23 4 27 9 7 36 37। 37 में कांस्टेंट नंबर जहाँ 5 ऐड किया, यहाँ 5 आप ऐड करेंगे तो 42 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बढ़ते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको जैसे करा देता हूँ। जैसे आपको दिया गया है हैप्पी, हैप्पी को यदि आप लिख सकते हैं 12, तो आप एंग्री को क्या लिख सकते हैं, एंग्री में है, एंग्री को क्या लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर पहले क्या करेंगे, आप पहले तो उसका नंबरिंग करेंगे H8 A1 P16 P16 और Y जो है आपके यहाँ पर 25। अब इन सबको आप ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 41 + 25 दिया गया का 66। 66 के यहाँ पर क्या है, जो भी नंबर आपका लास्ट आएगा इनकी सम कर दिए गए, 6 + 6 12। तो इस तरह का आपको सीक्वेंस यहाँ पर मिल सकता है। फिर दूसरी तरफ एंग्री का भी यहाँ पर लिख देंगे कि 1 4 G7 सबमिट R18 Y25। इनको आप ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पर ये 14 14 1 15 7 22 10 32 8 40 40 5 45 10 55 65 65 में क्या करेंगे आप 6 + 5 = 11। तो 11 क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो उसका एक जो और टाइप यहाँ पर क्वेश्चन है कि जैसे इफ़ बैड = 15 एंड सिट = 97 देन फ्लाई = क्या यहाँ पर होगा। यानी आपको दो चीज़ें यहाँ पर आपको दी रहती है, तो उसको आप जैसे यहाँ पर फिर से उसी तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि बी जो होता है 2 होता है, A1 होता है, डी आपका 4 होता है। ठीक है, तो ये 2 1 4 हो गया, ये 15 दिया गया। उसी तरह आप सिट का भी कर देंगे 19 9 और 20 यहाँ पर आपने कर दिया। इसका आप करेंगे सम, तो आपने देखा सम क्या है आपका 4 2 5 2 7 आया, और इसका जो यहाँ पर सम आया ये 20 है ना, 20 9 29 38 8 48 आया। आपने देखा कि ये क्या किया गया 7 × 2 + 1 किया गया, इधर भी क्या किया गया × 2 + 1 किया गया। यानी इसका भी क्या करेंगे, यदि f जो है आपका यहाँ पर 6 पे आता है, l जो होता है आपका 12 होता है, ये y तो 25 25 6 31 10 41 43 आया, × 2 + 1 सब में कॉमन है, तो यहाँ भी × 2 + 1 करेंगे 43 दूनी 86 86 + 1 87 87 क्या होगा आंसर। तो कभी बार × 2 + 1 कॉन्स्टेंट नंबर वाले सारा ऐड करके फिर कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया। तो इस तरह कोडिंग डिकोडिंग के अप्रॉक्स सारे टाइप मैंने यहाँ पर छू लिए हैं। ठीक है, हर तरह के मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताया है। इसको आप क्या करेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है दोबारा आप इसको रिवर्स कर दे सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले सीरीज। तो पहले आपको मैंने बताया कि यहाँ पर किस तरह कोडिंग डिकोडिंग में आप इस तरह हमेशा लिखने की कोशिश करेंगे। अपोजिट लेटर का सीक्वेंस मैंने आपको बताया, फिर इस भी आपको बताया तो किस तरह आप लेटर्स के सीक्वेंस को याद कर सकते हैं, वो मैंने आपको बढ़िया से बता दिया। फिर टाइप 1 दिखा है, सिंपली आपका यहाँ पर कोड से कोड रिलेशन रहता है। फिर उसके बाद अपोजिट टाइप वाला रिलेशन आपका रहता है। फिर जैसे यहाँ पर अपोजिट पूरा लिख देते हैं, उसके बाद लेटर शिफ्ट पोजीशन शिफ्ट का रहता है। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे पैटर्न बेस्ड मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया, किस तरह आपको पैटर्न टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन मिलता है। उसके बाद किस तरह कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी में भी वो वहाँ पर क्वेश्चन देते हैं, उस तरह आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख गए। फिर उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, आपको कॉमन वर्ड्स आपको पता करने होते हैं, उस पर क्वेश्चन करा दिया। एंड एट लास्ट आपको इस तरह नंबर कोडिंग टाइप का कुछ तो क्वेश्चन आपको मैंने करा दिया। अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं सीरीज़ की। सीरीज़ में क्या रहता है, सीरीज़ और कठिन मानी जाती है। उस सीरीज़ में तो बहुत सारे पैटर्न यहाँ पर होते हैं। तो भाई अगर आपको सीरीज़ पढ़ना है तो कुछ चीज़ आप यहाँ पर पहले से नोट डाउन कर लीजिए कि आप मेक इंश्योर कीजिए कि आपको 1 से लेकर 30 तक टेबल्स बाय हार्ट याद हैं। आपको 1 से 25 पूरे तो स्क्वायर आपको याद है, क्योंकि अगर स्क्वायर से दिया है तो आपको स्क्वायर याद ही नहीं। जैसे 196 244 ठीक है 169 इस तरह का सीक्वेंस दे दिया गया, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि भाई ये तो स्क्वायर दिया गया है, यदि आपको प्रीवियसली नहीं पता रहेगा। मेक इंश्योर कीजिए आपको कम से कम 1 से 15 तक के क्यूब याद करे रहिए। ये तीनों पर आपको कमांड होना चाहिए। आपको यहाँ पर प्राइम नंबर पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है 2 3 5 7 को कभी कभार क्या है प्राइम नंबर का 20 से उठा लेंगे, जैसे 7 8 9 11 13 17 क्या करेंगे वो यहीं से क्वेश्चन उठा लेंगे 7 11 13 17। आप यहाँ पर देखेंगे कोई तो पैटर्न नहीं बन रहा है, बट वो पैटर्न नहीं है, वो तो प्राइम नंबर की सीरीज़ दी गई है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आप मेक इंश्योर कीजिए, इसको याद कर लीजिए।
आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हर एग्जाम रहेगी। यदि आप ये 3 याद भी कर लेंगे ना तो इस सीरीज़ में आपको मदद मिलेगी। इसके साथ आपका कैलकुलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। यानी आपका कैलकुलेशन यदि स्ट्रॉन्ग है तो आपका टाइम सेव होना तो निश्चित है। इस सीरीज़ में भी कोई भी फिक्स रूल नहीं होता, बट मेजॉरिटी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर छुआने का प्रयास करूँगा। उसके बाद आप भर के क्वेश्चन आप कीजिएगा किसी न किसी बुक से। तो चलिए इसको भी हम करते हैं शुरू। यहाँ पर जो पहला टाइप, जो सबसे सिंपल टाइप जो होता है कि एडिशन टाइप सीरीज़ आपको कुछ तो दे रखी है, एडिशन टाइप सीरीज़ रहेगी। यानी फॉर एग्जांपल यदि मैं मान लो सबसे बेसिक टाइप का यहाँ पर मानता हूँ 12, टाइप 1, टाइप आप बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, 12, 15, 28, 21, 24। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि सिंपली +3 किया गया, फिर +3 किया गया, +3 किया गया। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसको मैंने कराया ताकि आपको रीजनिंग थोड़ी वो सीरीज़ की फील आ जाए। तो फिर प्लस ऐड कर देंगे, 27 का हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा टाइप नोट कीजिए तुरंत, टाइप 2। दूसरा टाइप आप यहाँ पर नोट कर, जैसे आपको दे दिए 17, 19, 23, 29, इसके आगे क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि आपको प्राइम नंबर सीरीज आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यदि आप यहाँ पर पैटर्न में देखेंगे तो 17 पर क्या 2, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया। तो कई लोग क्या सोचेंगे ये तो क्या है, मेरा इवन नंबर का सीक्वेंस है। ठीक है भैया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 31 लिख देंगे और इसके बाद हमसे पूछा रहेगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे भाई ये 2 कहाँ से फिर आ गया, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए था। तो भाई क्वेश्चन इसलिए दिया गया था कि ये कोई 2, 4, 6, 8 इवन नंबर वाली हम सीरीज़ नहीं पढ़ रहे हैं। हम जो है वो एग्जामिनर जो था, जो क्वेश्चन बना रहा था, वो सोचा कि बच्चे का ध्यान जो है प्राइम नंबर सीरीज़ पर जाना चाहिए। यदि आपको टाइप पता रहेगा तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना क्वेश्चन से आपको दूर दूर से नाता नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन दिखेगा, आप स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बेसिकली ये कोई पैटर्न नहीं, डायरेक्ट आपका क्या प्राइम नंबर सीरीज़ है, 17, 19, 30, 29, 31। तो उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्राइम नंबर जो आपका 37 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ अच्छे और टाइप के मल्टीप्लिकेशन सीरीज़। मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ से काफ़ी क्वेश्चन आए। यदि आपको देखिए सीरीज़ में अगर लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ती दिख रही है, ठीक है, जैसे मैं आपको यदि बताता हूँ एग्जाम्पल, चलिए आपको कुछ कराते जाता हूँ। 4 है, ये कलर पहले चेंज करो, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है। बताओ ये सीक्वेंस से यहाँ पर क्या होगा। तो बेसिकली पहली बात तो ये सीरीज़ काफ़ी आसान है, काफ़ी चिंदी। इसके बाद मैं थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दूंगा। बेसिकली यहाँ पर क्या है, 4 दूनी 8 किया गया है, फिर इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, फिर इसी 4 को यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसी 4 को यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया है। तो बाद में क्या होगा, इसी 4 को यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर 24 किया रहेगा। ये सिंपली आप 4 के टेबल पढ़ लेंगे तब भी आ जाएगा। ये क्योंकि पहला क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन सीरीज था इसलिए मैंने आसान दी कि हाँ मल्टीप्लाई कुछ तो इस तरह यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़िया से आप करा देते हैं आपको क्वेश्चन। रुकिए, मल्टीप्लिकेशन के जो क्वेश्चन यहाँ पर जैसे दे दिया 3, 9, 27, 81, 243। ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पर क्या है कि आप देख रहे हैं 3 तरीक का 9 किया। देखिए यहाँ पर सीरीज़ की ऑब्जर्व कीजिए, सीरीज़ देखिए अचानक बढ़ती जा रही है, 3 से 27, फिर 81, फिर 243। तो आपको हिंट आप दिमाग में आने भाई कुछ तो मल्टीप्लिकेशन किया गया। तो यहाँ पर इंटू 3 किया गया 9, फिर 9 में भी 3 कर दिया, यानी जो भी यहाँ पर है सब, फिर 27 इंटू 3, यहाँ पर जो नंबर आ रहा है फिर उसका 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो फिर यहाँ पर भी आप इसका करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 का 3 4 12 तो 3 दूनी 6 7 7 का आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या चेंज वो कर सकते हैं कि आपको क्या करेंगे, इंटू 3 + 2 वाली सीरीज दे सकते हैं। इंटू 3 + 2 सब में रहेगा, यानी 3 तरीक का 9 2 11, यानी 9 की जगह यहाँ पर 11 दे देंगे। या 27 में भी आपको इंटू 3 + 2, यानी जो आपने यहाँ पर इंटू 3 किया, इंटू 3 + 2 या इंटू 3 + 1 कर सकते हैं, इंटू 3 + 3 कर सकते हैं, इंटू 3 - 3 कर सकते हैं। तो इसीलिए बोले कि भाई सीरीज़ का कोई फिक्स रूल नहीं होता, वो आप क्वेश्चन जितना से ज़्यादा लगाते हैं तो आपका अनुभव बढ़ते चले जाते हैं। तो मैं कितने टाइप का कवर कराऊँ, मैंने आपको टाइप बता दिया। हाँ भाई, इस तरह मल्टीप्लिकेशन टाइप कुछ तो होता है, मल्टीप्लिकेशन +2 ऐड कर सकते हैं, या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या इंटू 3 + 3 कर दिए, -3 कर दिए। तो ये आपको क्वेश्चन लगाने से यहाँ पर आएगा। तो एक मल्टीप्लिकेशन टाइप की सीरीज हो। चलिए 2 क्वेश्चन आपको अच्छे करा देते हैं। मान चलिए इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो आपको फ़ायदा यहाँ पर हो जाएगा। जैसे 4, 48, 16, इस क्वेश्चन पर ध्यान से देखिए, अच्छा है क्वेश्चन। 96, 32, 192। इस क्वेश्चन को यहाँ पर यदि ध्यान से देखें आपको पता चलेगा यहाँ पर 2 सीरीज़ यहाँ पर मिक्स हैं। क्या है, एक 8 से 16 गया है, उसके बाद 16 से 32 गया है, और यहाँ पर पूछा गया है आपसे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 48 से 96 गया, 96 से 192 गया है यहाँ पर, यानी 8 × 2 किया गया है, फिर 16 × 2 किया गया है। ठीक है, उसके बाद 32 × 2 करेंगे तो आपको 64 जो है, 8 48, 16 96, 32 192।
तब 8 दूनी 16 की 16 दूनी 32 किया गया, 48 दूनी 96 किया गया, तो 96 दूनी 192 किया गया। तो इसके बाद क्या जाएगा 64, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप समझिए। उसके बाद जो एक तरह का और जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन करा देता हूँ, 4 9 19 34। आपको मैंने टाइप बता दिया कि हाँ किस तरह मल्टीप्लाई इंटू इस सब हो सकता है। अब एक दो यही 2-4 क्वेश्चन आपको करा के थोड़ा सा फैमिलियर बस कराना मेरे यहाँ पर पर्पज़ है। 4 में आपने किया यहाँ पर +5 ऐड हो रहा है, 9 में 10 हुआ, फिर इसके बाद 19 में 34 देखिए आपको 15 का डिफरेंस है, उसके बाद 20 का डिफरेंस, उसके बाद 25 का डिफरेंस। तो यहाँ पर सिंपली क्या गया 5 5 5 5 का डिफरेंस पढ़ा गया है। तो बाद में भी जो है आपको यहाँ पर आप जैसे 25 का डिफरेंस हुआ, फिर 30 का होगा, फिर 35 आप ऐड करते चले जाएँ, फिर 40, फिर +45 करते यहाँ पर चले जाएंगे। एक तरह का ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद यह हो सकता है जैसे आपको दे दी यहाँ पर नई स्लाइड में 27 28 25 25 23 22 21 19। तो यहाँ पर आपको क्या यहाँ पर सीक्वेंस आपको ऑब्जर्व करना है कि 27 से 25 हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या है 2 सीरीज़ का, हाँ कभी कभार मिक्सिंग 2 सीरीज जो है आपको मिक्सड हो जाती है, जैसे मिक्सड सीरीज़ का ये तरह का टाइप क्वेश्चन है। क्या आप यहाँ पर देखिए 27 टाइम कोई रिलेशन आपको +1 दिख रहा है, फिर उसको +3 हो जा रहा है, फिर यहाँ पर कोई डिफरेंस ही नहीं। तो आप समझिए कि भाई नॉर्मल कोई पैटर्न हमको यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करिए एक अल्टरनेट छोड़ के देख लीजिए। यहाँ पर जब लगातार आप पढ़ रहे थे तो +1 +3 फिर 0 का डिफरेंस भी आ गया, फिर +-2 का भी आ गया। तो आप एक काम कीजिए छोड़ के पढ़िए। जब 27 25 23 21 का देखे तो आपने यहाँ पर देख लिया कि भाई यहाँ पर -2 का यहाँ पर हमारे साथ डिफरेंस किया, हमारे साथ खेल किया जा रहा है। फिर यहाँ पर ऊपर भी आप देख रहे हैं भाई ये तो 28 25 22 है, यानी यहाँ पर क्या है -3 का डिफरेंस किया गया है। उसके बाद यहाँ पर -3 किया गया, यानी यहाँ पर यदि -2 किया गया तो 21 -2 कर देंगे आपको 19 क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसी मिक्सड सीरीज़ के चलिए मैं क्वेश्चन आपको और दिखा देती ताकि आपको आइडिया हो जाए। जैसे आपका 7 9 15, बड़े ध्यान से देखिए, 19 31 39 65, फिर यहाँ पर गैप है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे आपने देखा यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, फिर 6 का हो जा रहा है, फिर 4 का, फिर यहाँ पर इतना ज़्यादा डिफरेंस होगा, समझिए नॉर्मल चीज़ तो नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि आप गैप में देखेंगे कि, तो आपने यहाँ पर डायरेक्ट देखा अगर 7 से 15 31 65, यानी क्या है कि 7 दूनी 14 प्लस यानी इंटू 2 + 1, फिर 15 से 31 यानी 15 दूनी 30 + 1 किया, 31 से 65 यानी इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1 टाइप की यहाँ पर सीरीज आपको दिख रही है। फिर 9 से 19 करेंगे, यहाँ पे क्या गया इंटू 2 + 1, फिर यहाँ पर जो है आपका, फिर आप 19 से जब 39 है तब भी आपको इंटू 2 + 1 यानी इंटू 2 + 1 की यहाँ पर सीरीज की गई है। यानी यहाँ पर 39 आई है तो 39 इंटू 2 आपका क्या होता है, वो आप 39 इंटू 2 करेंगे और फिर उसमें क्या करेंगे +1 ऐड कर देंगे, यानी 30 दूनी 60 69 78 79 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। एक तरह का और जो यहाँ पर सीरीज़ पैटर्न आपको दिख सकता है, जैसे 17 दे दिया, 22 दे दिया गया, 19 दे दिया गया, 24 दिया गया, 21 है, तो आगे का नंबर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको क्या देखने की कोशिश करनी चाहिए, पहली बात नॉर्मली देखेंगे 5 है, फिर 3 है, फिर यहाँ पर 5 है, फिर 3 है। तो यहाँ पर क्या किया गया, +5 किया गया, फिर उसके बाद -3 की गई, फिर +5 किया गया है, फिर -3 किया गया है। तो आगे क्या होगा, फिर +5 यानी 26 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया। एक तरह का जो और है मल्टीप्लिकेशन टाइप में यदि मैं बात करूँ तो उस तरह का ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। 56 168 171, ठीक है, 342, उसके बाद क्या होगा। तो आपने यहाँ देखा 1352, यानी आप टेबल जब, इसलिए मैंने बोला टेबल आपको याद आने जा रही, 1352, ये तो 13 टेबल में 52 आता है। तब तो तुरंत दिमाग में यहाँ पर क्लिक कर जा रही है, ये तो 13 × 4 यहाँ पर लोचा किया गया है, और 4 जब मल्टीप्लाई करें 52 से 56 कैसे है, +4 कर नहीं पाया, +4। फिर हम देखें 56 इंटू 3 किया गया, फिर यहाँ पर +3 किया गया, फिर इंटू 2 किया गया है, तो यहाँ पर आगे क्या गया +2 किया जाएगा, आंसर जो आपके यहाँ पर 344 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद जो टाइप में कराने जा रहे हैं सीरीज़ का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन इसी से आते हैं और सबसे यही इसकी फिक्स्ड रूल होता है। इसमें करने के लिए आपको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करते चले, जैसे 2 5 11 23 44, फिर आगे क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि सीरीज़ और कोडिंग डिकोडिंग काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसलिए 1 घंटा तो यही कवर कर ले। तो पार्ट 2 सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज़ ही हमारी हो पाई। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि सबसे पहले आप यहाँ पर क्या डिफरेंस, जैसे 5 और 3 हो गया, इसका 6 हो गया, इसको यहाँ पर डिफरेंस करेंगे 12 हो गया, फिर इसको यहाँ पर डिफरेंस करेंगे 21 का हो गया।
फिर इन दोनों को करेंगे, यहाँ पर 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर यहाँ पर क्या करेंगे 3 है, फिर 3 है, यानी 3। फिर तो इसको कैसे आगे बढ़ेंगे कि यहाँ पर 3 + 3 6, 6 3 9, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा +3 आके आप फिर कर देंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर 21 + 12 करेंगे, यहाँ 12 9 21 के 6 6 12 किया गया है, 12 9 21 किया गया, तो 21 + 12 कर देंगे 33 हो जाएगा। उसके बाद 33 आप इसमें कर देंगे, 44 + 33 आपका जो हो जाएगा यहाँ पर 77 का जाएगा आंसर। तो सबसे फेमस टाइप का सब्ट्रैक्ट करते जाओ, फिर लास्ट तेज कब तक कि आपको कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस ना मिल जाए, तब तक आप उसको प्रोसीड करते रहिए। फिर सीरीज़ में सबसे लास्ट टाइप जो यहाँ पर बचता है कि कभी कभी पर्टिकुलर सीरीज़ पे क्वेश्चन दे देते हैं। पर्टिकुलर सीरीज़, वो सीरीज़ आपकी कौन कौन सी यहाँ पर हो सकती हैं, तो सीरीज़ आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है क्वेश्चन में। वो सीरीज़ आपका n² दे सकते हैं, n³ दे सकते हैं, n² - 1, n² + 1 टाइप के क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, n² - n टाइप पे दे सकते हैं, n³ - n, n² + n। तो ऐसे कई, इसलिए मैं बोला कि इसमें फिक्स्ड नहीं होता है, आपको बस क्वेश्चन समझिए, उनका टाइप देखिए और क्वेश्चन उस पर लगाइए। तो आपको ये तो पता चले हाँ भाई सीरीज़ पे क्वेश्चन आते हैं n³ n², तो आपका ध्यान रहेगा कि हाँ भाई कभी बार क्यूब करके -1 + 1 तो नहीं किया गया है क्वेश्चन में, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इस पर क्वेश्चन में भी आपको दिखा दूँ, आपको नहीं नॉर्मली नहीं पता था, आपको किसी ने बताया नहीं था कि इस तरह के भी क्वेश्चन सीरीज में आते हैं, और डायरेक्ट आपको कंप्यूटर पर क्वेश्चन दी गया 65 126 217 344, उसके बाद क्वेश्चन मार्क यहाँ पर मैंने लगा दिया। तो यहाँ पर अब डायरेक्ट यदि आप बहुत चालाक बच्चे रहेंगे, आपको पता रहेगा पहले हाँ भाई इस तरह का कुछ तो क्वेश्चन दिया जाता है, आप समझ जाएंगे 65 किसके नियरेस्ट आता है यार, 64 के नियरेस्ट, 126 125 के नियरेस्ट आता है, 217 किसके नियरेस्ट है, 216 के नियरेस्ट आता है। ठीक है, 344 किसके नियरेस्ट है, 343 का आता है। तो आप समझ गए अरे भैया ये क्या है, हमको 4³ + 1, 5³ + 1, ये क्या है 6³ + 1, ये क्या है 7³ + 1। तो आगे जो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8³ + 1, यानी 512। 8 का क्यूब करेंगे 512 + 1 कर देंगे 513 जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लास्ट देख लीजिए, तो क्वेश्चन नहीं ख़त्म होने वाले, मैं बार बार यही कह रहा हूँ भाई। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन का टाइप मैंने बता दिया किस तरह सीरीज टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन सीरीज़, प्राइम नंबर सीरीज़, n² + 1 टाइप सीरीज़, फिर आपको डिफरेंस टाइप जो स्पेशल टाइप मैंने पहले दिखाया उस तरह की, जैसे 10 17 26 37 50। तो यहाँ पर क्या है कि आपने यहाँ पर देखा 10 17, यहाँ पर जब आप नॉर्मली पढ़ेंगे 7 का डिफरेंस आया, फिर 9 का आया, फिर यहाँ पर 11 का आ गया, फिर उसके बाद 13 का आ गया। तब इससे तो पता कर लिए कि भाई ऐसे है। और नेक्स्ट टाइम जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 किसके नज़दीक आता है 9 के, 17 16 के नज़दीक आता है, 26 25 के नज़दीक आता है, 37 जो है आपका 36 के नज़दीक, और 50 जो है आपको 49 के नज़दीक यहाँ पर आता है। तो ये क्या होगा आपका 3 का स्क्वायर हो गया, ये आपका 4² है, ये आपका 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, यानी 3² + 1 यानी n² + 1 वाली सीरीज़ यहाँ पर पढ़ी गई है। तो बाद में भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7² + 1 किया गया, तो 8² + 1 यानी 65 क्या होगा आपका आंसर हो गया। तो इस तरह सीरीज़ का भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर ली कि किस तरह आपके यहाँ पर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फिर ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन, इसको तो आप ज़रूर नोट कीजिएगा कि अप्रॉक्स 70% जो क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिए जाते हैं नॉर्मल लेवल में, वो इसी वाले सीरीज़ पर भी रहते हैं कि आप माइनस करते जाते हैं, फिर फिक्स्ड देखते हैं, फिर उससे आप आंसर फाइंड करते हैं। फिर इस तरह का एक बार पर्टिकुलर सीक्वेंस +5 - 3, यानी एक पर्टिकुलर नंबर प्लस होता है, पर्टिकुलर नंबर माइनस होता जाता है। फिर मल्टीप्लिकेशन टाइप सीरीज़ में कभी बार मल्टीप्लाई करके +1 - 2 +2 - 2 से चलता रहता है। कभी बार मिक्स्ड सीरीज़ क्वेश्चन आते हैं कि आपको जब लगातार नंबर से आपका रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो आप एक अल्टरनेट नंबर छोड़ के आप यहाँ पर देखने की कोशिश यहाँ पर करते रहते हैं। और फिर इस तरह यहाँ पर जब सीरीज़ काफ़ी बढ़ती लीजिए, समझिए आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया, वो मल्टीप्लिकेशन फिक्स्ड नंबर से ×2 भी किया जा सकता है, या ×2 + समथिंग से यहाँ पर ×3 + 2 कर सकते हैं, ×3 - 3 टाइप का भी यहाँ पर कर सकता है। उसके बाद एडिशन टाइप सब्ट्रैक्शन से, फिर प्राइम नंबर से, इससे भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो है वो दे देता है। टेबल स्क्वायर क्यूब आप यहाँ पर याद कर लीजिए। तो 2 सीरीज़ और कोडिंग और सीरीज़ और कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पर इनकी रिवीजन मैं बोल रहा हूँ समाप्त होता है। इसके बाद आप क्वेश्चन भरपूर लगाइए। लेक्चर टाइप की जो वीडियो यानी कि जो आपको इस सीरीज़ 2 वीडियो 3 वीडियोज़ में आपको फुल लेंथ टाइप का काफ़ी क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, वो बाय द टाइम यहाँ पर आते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।